भगवान श्री राम ने वनवास मांस खाकर बिताया था। यहाँ तक कि वेदों में भी सबूत मिलते हैं कि मांस खाना गलत नहीं और रामायण काल की संस्कृति का सबसे बड़ा हिस्सा था मांसाहार करना। ये शब्द सुनने में जितने बुरे, भयानक और असंभव लगते हैं, इनके पीछे छुपी सच्चाई उससे भी ज्यादा बड़ी और रहस्यमयी है, जो आज के सो कॉल्ड यूट्यूबर्स आपको कभी नहीं बताने देंगे। हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में होगी सिर्फ एक मुद्दे पर सबूतों के साथ बात। क्या सच में प्राचीन काल के ऋषि मुनि ब्राह्मण मांस खा सकते थे? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सच में श्री राम जी को वनवास में मांसाहार करना पड़ा था, जैसा कि कुछ पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर्स, जिन्हें लोग फैक्ट्स चेकर मान बैठे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं। साल 2026 की रामनवमी और हनुमान जी का जन्मोत्सव इंटरनेट पर अचानक एक बवाल का विषय बन गया। एक बहुत बड़ा और डेंजरस नैरेटिव इसी दिन से चलाया जा रहा है और निशाने पर है हमारे आराध्य प्रभु श्री राम, माता सीता, देवी गंगा, पवित्र वेद और ब्राह्मण। क्लेम तो यहाँ तक किया जा रहा है कि एंशिएंट हिंदूज, हमारे ऋषि मुनि मांसाहार करते थे और यहाँ तक कि बीफ, गौ माता को भी आहार बनाया जाता था। तो आइए अब असली सच देखें और जाने कि आखिर इस प्रोपेगेंडा के पीछे का असली सच क्या है। तो सबसे पहले बात आती है वेदों की। एक अजीब सी थ्योरी पेश की गई है कि अगर आज के हिंदूज में से कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं तो उनके लिए बीफ खाना भी नॉर्मल बात होनी चाहिए। इसको सही करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन आइए देखते हैं कि हमारे वेद वास्तव में क्या कहते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल 27वें सूक्त के 16वें मंत्र में और इसके अलावा पहले मंडल के 37वें सूक्त में भी गाय को साफ शब्दों में अघन्य कहा गया है। आप किसी भी ऑथेंटिक संस्कृत डिक्शनरी में चेक कर लीजिए। अघन्य का मतलब होता है जिसका वध नहीं किया जा सकता। जब हमारे सबसे पुराने और सबसे पवित्र वेद साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि गाय का अंत करना पाप है, तो प्राचीन हिंदू भला गौ मांस कैसे खा सकते हैं? तो नॉन वेज खाने वालों की गौ मांस खाने वालों से तुलना करना बिल्कुल बचकानी और भ्रामक बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद इन जर्मनी के प्रेमियों ने एक और हैरत अंगेज नैरेटिव ये सेट किया कि ब्राह्मण तो असलियत में मांसाहारी ही थे। उन्होंने तो सिर्फ इसलिए शाकाहार अपना लिया ताकि वो बुद्धिज्म और जैनिज्म से मुकाबला या प्रतियोगिता कर सके, खुद को उनसे बेहतर साबित कर सके, नैतिक सर्वश्रेष्ठ था उस समय के इन दो प्रसिद्ध धर्मों के आगे वो दिखा सके। अब ये बात अपने आप में कितनी मजाकिया है आप खुद ही देखिए, क्योंकि अगर आप सनातन धर्म की गहराई और दर्शन को समझते हैं तो आपको पता होगा कि अहिंसा के बीज जैनिज्म और बुद्धिज्म से बहुत पहले हमारी वैदिक सभ्यता में बोए जा चुके थे। छांदोग्य उपनिषद, जो गौतम बुद्ध से सदियों पहले लिखा गया था, उसमें अहिंसा को परम धर्म बताया गया है। एक सच्चा ब्राह्मण जिसका अंतिम लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, वो अहिंसा पर चलेगा ही चलेगा। मनुस्मृति, जिसका गलत रेफरेंस देकर ये लोग ब्राह्मणों को मांसाहारी बनाते हैं, उसी मनुस्मृति में एक ब्राह्मण के 6 स्ट्रिक्ट ड्यूटीज बताई गई हैं। वेदों को पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना करवाना, दान लेना और देना। जो ऐसी पवित्र और डिसिप्लिन्ड लाइफ जिएगा, क्या वो किसी जीव का वध करके अपना पेट भरेगा? अब आप कहेंगे कि मनुस्मृति के 5th चैप्टर के श्लोक 27 में क्यों बार बार ऐसा दिखाया जाता है, जहाँ लिखा है कि मंत्र पढ़कर मांस खाया जा सकता है? दोस्तों, यही तो इनकी चालाकी है। ये लोग चेरी पिकिंग यानी अपने विचारों के हिसाब से थोड़े थोड़े तथ्य यहाँ वहाँ से उठा लेते हैं। असल में उस श्लोक के पीछे का संदर्भ काम्यक यज्ञ और क्षत्रिय रिचुअल्स का था। ये लोगों का रोज का खान पान नहीं था। और सबसे जरूरी तथ्य जो ये लोग जानबूझकर छुपाते हैं कि उसी चैप्टर में साफ ये भी लिखा है कि मांस सिर्फ तभी खाया जा सकता है जब आपातकाल हो, जिसे हमारे शास्त्रों में आपद धर्म कहा गया है। यानी जब जीवन पर संकट हो, प्राण पोषण का कोई और रास्ता ना बचे, भारी प्राकृतिक या शारीरिक विपदाएं हो, ऐसे में भोजन और व्यवसाय संबंधी नियम लागू नहीं होते। तो आपद धर्म को ये लोग किस आधार पर आज लोगों के रोजमर्रा के जीवन का खाना घोषित कर सकते हैं? और अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो ये कोरा दोगलापन है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सबसे ज्यादा सनातनियों को आहत किया है, प्रभु श्री राम और माता सीता पर लगाया गया आरोप। इसके लिए अयोध्या कांड के 52वें सर्ग का एक मिस ट्रांसलेटेड श्लोक दिखाया जाता है, जिसमें कहा गया है कि माता सीता ने गंगा नदी को जल युक्त मांस अर्पित किया। यहाँ ये दिखाने की कोशिश है कि गंगा नदी को मछलियाँ भेंट की गई। दोस्तों, अगर आप किसी बाइज्ड सोर्स की जगह ऑथेंटिक गीता प्रेस की वाल्मीकि रामायण उठाएंगे तो वहाँ ट्रांसलेशन एकदम साफ है, जिसमें माता सीता वादा करती हैं कि वो उन पवित्र पदार्थों से गंगा देवी की पूजा करेंगी जो देवताओं को भी दुर्लभ है, जैसे अन्न और वस्त्र। वहाँ मांस या मीट चढ़ाने की कोई बात नहीं की गई थी। इसके आगे फिर एक और झूठ ये बोला गया कि श्री राम ने तो 14 साल जंगल में शिकार करके मांसाहार किया, क्योंकि उन्हें वहाँ पनीर बटर मसाला थोड़े ही मिलता।
ये है ऐसे लोगों की बुद्धि का स्तर। तो आइए अब सच भी जरा ध्यान से सुन लीजिए। भगवान राम ने अयोध्या कांड के 20वें सर्ग के 29वें श्लोक में बहुत क्लियरली अपनी प्रतिज्ञा ली थी कि वो एक मुनि की भांति रहेंगे और सिर्फ कंद मूल और फल से अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लक्ष्मण जी ने भी यही प्रतिज्ञा की थी कि वो अपने बड़े भाई के लिए रोज कंद मूल यानी फ्रूट्स और एडिबल रूट्स इकट्ठा करके लाएंगे। फिर आगे सर्ग 31 श्लोक 26 भारद्वाज ऋषि, अत्रि ऋषि, माता शबरी इन्होंने प्रभु श्री राम को फल और कंद मूल ही अर्पित किए थे। अयोध्या कांड सर्ग 20 श्लोक 31 श्री राम माता कौशल्या से कहते हैं कि मैं वन पदार्थों का सेवन करते हुए एवं फल और मूल पर निर्वाह करते हुए 14 वर्ष निर्जन वन में रहूंगा। फिर से 24.3 माता कौशल्या विलाप करते हुए कह रही हैं कि जिसके सेवक और दास तक स्वादिष्ट अन्न खाते हैं वो मेरा पुत्र राम वन में मूल और फल खाकर कैसे जीवित रहेगा। फिर माता सीता श्री राम से बोलती हैं कि मैं सदैव फल और मूल कंद खाकर ही रहूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं आपके साथ निवास करती हुई आपको कभी कोई कष्ट नहीं दूंगी। सोचिए, जो माता सीता वनवास के समय श्री राम से ऐसी बातें कर रही हैं, वो अचानक वनवास में आकर मांसाहार क्यों करेंगी। फिर अयोध्या कांड सर्ग 3 श्लोक 15 माता सीता श्री राम से कहती हैं कि आप स्वयं लाकर जो भी पत्ते कंद मूल फल थोड़े भी या बहुत से मुझे लाकर देंगे वो मेरे लिए अमृत के समान होगा। ऋतुओं के अनुसार मिलने वाले पुष्पों और फलों का उपभोग करती हुई मैं वन में ना माता ना पिता ना घर को स्मरण करूंगी। फिर भगवान श्री राम निषाद राजगूह से भी वनवास के समय कहते हैं कि मुझे कुश वल्कल और मृग चर्म धारण करने वाला, फल फूल खाने वाला, धर्म में तत्पर, वन में विचरण करने वाला तापस यानी तपस्वी ही समझो। अगर सच में श्री राम को मांसाहार ही करना होता तो आसानी से निषाद राज से ये भी कह सकते थे कि आप मुझे मांसाहार करने वाला या फिर जंगलों के मृगों के मांस पर जीने वाला ही समझो। नहीं कहा ना। आगे अयोध्या कांड के 54वें सर्ग में श्री राम महर्षि भारद्वाज से कहते हैं कि हे भगवान, पिता की आज्ञा से हम तपोवन में प्रवेश करेंगे, वहाँ मूल और फल खाते हुए केवल धर्म का ही आचरण करेंगे। आगे महर्षि भारद्वाज श्री राम से कहते हैं मधु फूल और फलों से संपन्न चित्रकूट को जाओ। आप खुद सोचिए, अगर उस समय मांसाहार इतना ही प्रचलित था तो भारद्वाज जी श्री राम से ऐसा क्यों नहीं कह रहे कि बहुत सारे मृग और पशु जहाँ निवास करते हो वहाँ चले जाओ। अब आगे जब श्री राम चित्रकूट में पहुँच जाते हैं तो प्रभु कहते हैं कि देखो ये बादाम काजू के वृक्ष फूलों से भरे हैं, ये मनुष्यों द्वारा अछूते हैं और फल पत्तों से झुके हुए हैं, निश्चय ही हम वहाँ जीवन निर्वाह कर सकते हैं। इसके बाद अयोध्या कांड में ही जब श्री राम अपने पिता दशरथ जी का पिंड दान करते हैं तो इंगुदे के वृक्ष के गूदे का पिंड दान करते हैं, जो कि इस बात को साबित कर देता है कि श्री राम पूरे वनवास के दौरान फल मूल पर ही अपना जीवन चला रहे थे। आगे अयोध्या कांड में ही फिर से श्री राम माँ सीता से कहते हैं कि सीते, वन में मन को वश में रखकर संतोष के साथ रहना चाहिए और वृक्षों से गिरे हुए फलों से ही जीवन चलाते हुए वन के कष्टों को सहना चाहिए। और अगर आज के समय के किसी मॉडर्न इंसान को अभी भी ये लगता है कि 14 साल तक सिर्फ फल फूल खाकर जीवित नहीं रहा जा सकता, तो वो आज की फ्रूटेरियन डाइट और उन हजारों लोगों के बारे में पढ़ लें जो सालों से सिर्फ फल खाकर ही जी रहे हैं, फ्रूट्स पर ही आश्रित हैं। जब आजकल के आम इंसान जो इतने प्रदूषित वातावरण में 70-80 साल की जिंदगी मुश्किल से जी पाते हैं, जब वो इंसान तक ऐसा कर सकते हैं तो वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे। उनके तप, उनके त्याग को इन छोटी बातों और कुतर्कों से तोलना हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं सनातन धर्म के रहस्य से जुड़े अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।